हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को मैं जो लोग यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, सीडीपी के टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की तैयारी इतना अच्छे से हो जाएगा कि एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लेव वायदुस्की के अनुसार अधिगम क्या है। एक सामाजिक गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो देखिए लेव वायगोत्स्की के अनुसार ये जो होता है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होता है। क्या होता है? सामाजिक गतिविधि, मतलब ऑप्शन ए इसका है करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसका सही जवाब होगा दोस्तों किशोरावस्था। ऑप्शन बी जो इसका वो है करेक्ट। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोला है? आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने फ्रायड ने ये बात बोला था। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, वो फ्रायड ने कहा था। अब देखिए बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? ये है स्किनर का कथन। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है। किस अवस्था में विकसित होती है? शैशवावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि वृद्धावस्था में? तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है तो ये होता है किशोरावस्था में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान किसने कहा था? बताइए। मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित किया? जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को रोक करके। इसका सही जवाब क्या होगा? कोहलर ने, फ्रायडस ने, रूसो ने, कि स्किनर ने? इसका सही जवाब होगा वो होगा रूसो ने। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? क्या पूछा जा रहा है? एक महत्वपूर्ण गतिविधि इनमें से कौन सा है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो वो क्या होगा? पुरस्कार हो गया, व्याख्यान होगा, निर्देश होगा? नहीं, संवाद होगा। मतलब इसका सही जवाब वो है ऑप्शन ए। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छे अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देते हैं। उनके बीच में किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं? वो होता है सहयोग की भावना को। लोग एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, उसको टीचर जो होते हैं बच्चों के बीच में बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चे किसी के प्रति विरोध की भावना से ना देखें, एक दूसरे का हमेशा सहयोग करें। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है तो एरिक्सन द्वारा, कि स्किनर द्वारा, कि पियाजे द्वारा, कि कोलबर्ग द्वारा? किसके द्वारा पहचान की गई है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो पियाजे के द्वारा दिया गया है। और किसके द्वारा की गई है पहचान? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है, कि जर्मनी में हुआ है, कि अमेरिका में हुआ है, कि जमैका में हुआ है? सभी लोग जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्म के बारे में पूछा गया है तो जर्मनी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परिवार पर निर्भर करता है, कि विद्यालय पर निर्भर करता है, कि समुदाय पर निर्भर करता है, कि इनमें से सभी के ऊपर निर्भर करता है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी डिपेंड करता है। तो इनमें से सही ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 पर प्रयोग करके किया था।
अब बताइए किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? खरगोश के ऊपर कि चूहे के ऊपर कि कुत्ते के ऊपर कि बंदर के ऊपर? किसके ऊपर करके किए थे? पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके प्रयोग किया था? जल्दी से आप लोग बताइए। कुत्ते के ऊपर करके किया था। ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है हिंदी में कि गणित में कि इतिहास में कि अंग्रेजी में? जल्दी से आप बताइए। तो प्रयास व त्रुटि अधिक उपयोगी होता है, सर्वाधिक उपयोगी होता है। जब हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी होता है तो और भी मेहनत करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गणित में, मतलब ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। अब बताइए कौन होगा? इसका सही जवाब होगा विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में कि बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताइए। तो शैशवावस्था में होता है, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है। तो एक बात नोट कर लीजिए, जिसका बेसिक अच्छे से नहीं क्लियर है वो सभी लोगों के लिए मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करना तो सारे के सारे बेसिक नोट्स मिल जाएंगे। सीडीपी का हो गया, हिंदी का हो गया, ईवीएस का हो गया, संस्कृत का हो गया, जो भी नोट्स है सारे के सारे नोट्स आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे। व्हाट्सअप पर जैसे ही पहुंचेंगे उसी नंबर पर आपको मैसेज करना है। आपको मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है। बताया जाएगा किस पे करना है किस पे नहीं करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे सारा का सारा नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे के सारे नोट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को परचेज करना चाहते हैं, वो लोग उसको कर सकते हैं। ये बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब अरस्तु इसके सही जवाब है। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रकाश की ओर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? अब बताइए किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? मैस्लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? अब इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब होगा जॉन डीवी। ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश 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 द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। युंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका है वो है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कब होता है कम से कम? कम से कम मतलब बहुत कम रहता है। कब रहता है? देखिए जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें तो आपको पता है 300 प्लस होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं तो धीरे धीरे कुछ कम होता है। जो एडल्ट एज के लोग होते हैं, जो यंग एज के लोग होते हैं, पता है आपको 206 होता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे कम से कम होने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रौढ़ावस्था, मतलब इसका ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। क्या होगा? समूह निर्देशन। ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। अब ये किस पर बल देता है वो आपको बताना है। पुनर्बलन पर बल देता है, मतलब इसका ऑप्शन जो है सी है वो क्या है? करेक्ट है। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? अब किसने स्पष्ट किया नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत? जल्दी से बताइए। कोहलबर्ग। इसमें सोचना ही नहीं है, 1% आपको नहीं सोचना है। चलिए बात करते हैं एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? ये तो टैग वर्ड वाले क्वेश्चन जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है कि ऑप्शन में ज्यादातर जो ऑप्शन सबसे बड़े होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं।
ये सारे ट्रिक वाले PDF आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में, सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाएंगे, सारी बातें बता दिया जाएगा किस तरह से परचेज करना है सारे के सारे नोट्स को। ठीक है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना कहलाता है। अब क्या कहलाता है जल्दी से बताइए। अधिगम कहलाता है, और क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी इसका है, वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं शैशवा काल की अवधि है। शैशवा काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, मतलब इसका जो ऑप्शन बी है वही है करेक्ट। सूझ द्वारा सीखने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन किया? कोहलर ने किया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शैशवावस्था में बालक कौन सी विशेषता पाई जाती है? बताइए, इस तरह के बच्चों में शैशवावस्था एज में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये सभी पाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन डी इसका है, वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? थॉर्नडाइक को जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिया प्रस्तुत का नियम किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। 120 से 30 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो इसके सारे आंसर आपको पता होंगे। अधिगम को परिवर्तन करते हैं। कौन परिवर्तन करते हैं? आयु करते हैं, बुद्धि करते हैं, चिंता करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आधारित हैं? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हर साल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे जरूर। थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए, सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? किस में होती है? शैशवावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि बाल्यावस्था में, कि युवावस्था में? किस में होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कोशिश करिए बताने का। इसका सही जवाब होगा, वो होगा बाल्यावस्था में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार किस अवस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है? अब बताइए आप लोग, सारे ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में बात करें तो कर्ट लेविन है। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। चलिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधार मूलभूत विज्ञान है, यह कथन है किसका है? किसका है? स्किनर का है। ज़्यादा ऑप्शन हमें पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन ए इसका है, क्या है? करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैंगायु कहा जाता है। समझ में आया क्या कहा जाता है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशुओं का भार कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, नवजात बच्चों का लगभग में कितना वेट होता है? वजन के बारे में बात किया जा रहा है। 2700 से लेकर के 3600 ग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। कौन व्यक्त किया है? जल्दी से आप लोग बताइए। पियाजे ने किया है। इतना पढ़ लिए हैं आप लोग जीन पियाजे के बारे में, तो ये सारी बातें थोड़ी भूलेंगे आप लोग। गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में, कि 6 भागों में, कि 3 भागों में, कि 5 भागों में? कितने भागों में किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति
राजनेता है। एक व्यक्ति क्या है? राजनेता है। उसका व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व क्या है? बहुमुखी है। क्या है? बहुमुखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48 चारू एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। इस क्रिया में अभिप्रेरक है। कौन अभिप्रेरक है? अर्जित। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो यह कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है। यह कहा है? किसने कहा है? एटकिंसन ने कहा है। ऑप्शन ए इसका है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नम के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? अब आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, समझ में आया? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय, बर्थ के समय कितना होता है? 350 ग्राम होता है। इसी तरह से अगर आप ये सारे क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं या आप इसके सारे नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि टैग वर्ड हो गया, हिंदी के PDF हो गए, CDP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सारी इंपॉर्टेंट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे व्हाट्सअप पर पहुंच जाएंगे। कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मात्र 99 रुपीज़ का है। सारी बातें बता दिया जाएगा, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास इसको शेयर भी कर देना, जिससे लगे कि हाँ ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है या नोट से संबंधित कोई दिक्कत रहता है या फिर A to Z कोई भी डाउट रहता है, आप डायरेक्ट जुड़ करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबका पर्सनल रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच।